अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और जो नहीं हैं हम सब उनके लिए दुआगो हैं। आज की वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा लाहौर का विज़िट करवाने लगी हूँ। कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी जगह दिखाऊंगी, कुछ अंदरून लाहौर दिखाऊंगी और प्यारी खूबसूरत सी जगह जो कि काफ़ी फेमस हैं उनके बारे में हम बात भी करेंगे और वो देखेंगे भी सही। तो सीन कुछ ऐसे है कि हम निकल चुके हैं और मौसम इतना कोई खूबसूरत था, मतलब कि लाहौर का मौसम तो इतना प्यारा है कि आप इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब आखिर द ब्यूटी वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल। ये दोपहर का टाइम है और आप देख सकते हैं कि आसमान कितना खूबसूरत है और नज़ारा कितना प्यारा है और इस तरफ और उस तरफ दोनों साइड्स का मंज़र कितना ही ब्यूटीफुल है। अच्छा जी, हम जा रहे हैं एक्चुअल में दाता दरबार। ठीक है, अब मैं आपको दाता दरबार का अंदर से कुछ ओवरव्यू दिखाऊंगी। अब हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं। रास्ता अभी थोड़ा कठिन है और काफ़ी ही लंबा है, तो आप हमारे साथ रहिएगा पूरे रास्ते में, ताकि आपको रास्ते के अंदर जो जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं वो भी देखने को मिले और जो थोड़ा सा मंज़र है लाहौर का वो भी आपको नज़र आता रहेगा। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल ऑफ नैरो नैर आपको नज़र आ रहा होगा जीसी का बोटेनिकल गार्डन। यार, इस गार्डन से हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो वाबस्ता हैं, क्योंकि जो मेरा प्लांट था वो जीसी के गार्डन का था। खैर, ये एक बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी क्योंकि प्लांट मुझे क्यों चाहिए था, ये भी फिर एक बात है ना। तो खैर, जीसी और इसके गार्डन के साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत सी यादें वाबस्ता हैं, जिसको देख के दोबारा मेरे दिमाग में वो तमाम मेमोरीज़ जो है वो ताज़ा हो गई। हम जा रहे हैं आगे की तरफ को। दाता दरबार बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत। काफ़ी आगे जाके तो हम फंस गए ट्रैफिक में और ये सामने आपको नज़र आ रही है एक बिल्डिंग। ये है जी लाहौर का मेन पोस्ट ऑफिस और काफ़ी बड़ा सारा पोस्ट ऑफिस है। जो मेन पोस्ट होती हैं उसके बाद जितनी भी डिलीवरीज़ आगे होती हैं वो इतने ह्यूज साइज़ के पोस्ट ऑफिस से होती हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये कंप्लीट बिल्डिंग है। दिस इज़ कॉल्ड एज जीपीओ पोस्ट ऑफिस। ये आपको नज़र आ रही है काफ़ी एंटीक और पुराने स्टाइल की बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग है। ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ इस एरिया में काफ़ी पुरानी और ओल्ड स्टाइल की, अंग्रेज़ों के ज़माने की तमाम बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। सारा मज़ा और सारे पैसे इन एंटीक बिल्डिंग्स को देखने के हैं कि बाहर से इतनी प्यारी हैं, अंदर से तो ये बिल्डिंग्स और भी बहुत प्यारी हैं। लेकिन ये है कि अंदर से थोड़ी इनकी मेंटेनेंस भी होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। अगर अपने हेरिटेज को हम संभाल के रखें, जिसके बारे में गवर्नमेंट भी काफ़ी कीन है, लेकिन मेरी अवामुन्नास से भी इल्तमास है कि जब आप इन बिल्डिंग्स पर जाएं और उनको देखें और उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो कम अज़ कम वहाँ पर सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जी पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री और इस कंट्री को हमने ही साफ़ रखना है और इस हेरिटेज को हमने ही संभाल के रखना है, क्योंकि ये जितना भी पुराना हेरिटेज है, ये जितनी भी पुराने बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे से ही मंसूब हैं। अच्छा जी, हम क्योंकि जा रहे थे दाता दरबार और अभी भी हमें जो साइन बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं उसमें आगे की तरफ को इशारा हो रहा है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि संघिया ब्रिज भी आगे है और कचहरी भी आगे ही है। अच्छा, इस टाइम हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट हम कोई 1.5 आवर का ट्रैवल अपने जो एरिया है, मेन एरिया जोहर टाउन, वहाँ से हम कर चुके हैं। मैं आपको जोहर टाउन बेसिकली लाहौर का मेजर और मिड सिटी आता है, समझा जाता है, इसलिए मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ कि इस टाइम तक हम 1.5 आवर का ट्रैवल कम्प्लीटली कर चुके थे। हम वही आगे की तरफ को रवां दवा हैं कि कब हमारा दाता दरबार आएगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली जा रही हूँ, तो आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दिस कि मैं देखूँ दाता दरबार कैसा है। बहुत सुना है दाता दरबार के बारे में, तो अंदर से वो कैसा है
आप लोग भी शायद मेरी तरह बहुत एक्साइटेड होंगे। कुछ लोगों ने पहली दफ़ा देखा होगा, कुछ लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो और हम चल के मिल के देखते हैं कि दाता दरबार अंदर से कैसा है और बाहर से भी उसकी लुक किस तरह की है। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत 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 करीब हैं, क्योंकि यहाँ पर दाता दरबार के नाम से मंसूब जो मार्केट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये सारी आपको शॉप्स वगैरह जो भी नज़र आ रही हैं, ये सारी रिलेटेड टू दाता साहब तमाम शॉप्स हैं, लोगों ने बनाई हुई हैं यहाँ पर। और आगे की तरफ को दाता दरबार आने वाला है। ये है जी एक होटल जिसके बारे में अमर बता रहे थे कि हिजवेरी जो है वो दही बल्ले की शॉप है और जूस कॉर्नर है। ये बहुत यहाँ पर फेमस एक शॉप है और पता नहीं इनका जूस वगैरह कैसा है, खैर लेकिन फेमस बहुत है ये। अच्छा जी, ये सामने आपको नज़र आ रही है जो वाइट बिल्डिंग और जो इतना ज़्यादा यहाँ पर रश नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली है दाता दरबार, जिसकी वजह से हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी और हम पार्किंग कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जी हमें फॉलो करने वाले थे कि आएँ जी हम आपकी पार्किंग करवाते हैं, आएँ जी हम आपकी पार्किंग करवाते हैं। हम अपने आप को बड़ा ऑनरेबल फील कर रहे थे कि वाह यार ये तो हमारी पार्किंग करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा सीन था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े ही इसीलिए होते हैं कि आए हम आपकी पार्किंग करवाते हैं और फिर आपको कुछ अगर न्याज वगैरह लेनी है या कोई देग वगैरह बांटनी है, कुछ भी अगर आपको यहाँ पर देना है तो उसके लिए ये बेसिकली खड़े होते हैं। ये आपकी कोई पार्किंग शार्किंग के लिए नहीं खड़े होते। तो आप ज़रा इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा, हमारी तरह शूके होने की ज़रूरत नहीं है। सो आगे की तरफ को चलते हैं और पार्किंग हमारी अभी तक नहीं हुई। हम चूँकि उनकी बात नहीं मान रहे थे तो हमने सोचा हम अपनी मर्ज़ी की पार्किंग करते हैं, अपनी तरफ से हम कोई भी पार्किंग लगा लेंगे। खैर पार्किंग तो हमें बहुत दूर मिली थी। चले अंदर की तरफ को चलते हैं और रश चूँकि बहुत ज़्यादा है तो हम अभी ढूंढ ही रहे हैं कि हमने गाड़ी पार्क कहाँ करनी है और इनका जो मेन डोर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, लेडीज़ वाली साइड आ चुकी है, हम गाड़ी से उतरते हैं और अंदर की तरफ को चलते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है दाता दरबार। ये मैं एंटर हो चुकी हूँ दाता दरबार में और ये जो साइड थी ये ज़रा लेडीज़ वाली साइड थी। यहाँ पर जो है वो कुछ नेट शेट का सेक्शन बना हुआ है। नेट के दूसरी तरफ जो मेल हैं उनका सारा सेक्शन बनाया हुआ है, तो यानी कि फ़ीमेल और मेल की जो सेपरेशन है वो उन्होंने की है। ये एक अच्छा गुड पॉइंट है, आई लाइक इट, कि इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो दोनों सेक्शंस थे वो एक साथ होते थे, जिसकी वजह से काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था कि हमारे मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे होते हैं तो इट्स नॉट गुड। कुछ लोग यहाँ बहुत स्टे करते हैं ना, बहुत लंबा लॉन्ग टर्म का इनका स्टे भी चलता है यहाँ पर। अच्छा, ये एक सेक्शन है जहाँ पर सबसे पहले आप उतारेंगे अपने शूज़ और सबमिट करवाएंगे अपने टोकन के साथ। और यहाँ ये हमारे जूते यहाँ पर भाई ने रख दिए हैं, अल्लाह करे सेफ़ ही पड़े हुए और वापसी पे हमें मिल जाएं। अब नंगे पाँव हम अंदर एंटर हो रहे हैं दाता दरबार में और कुछ इस तरह का सीन है कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लाइक मैसी था यार, इट्स नॉट गुड, दैट वाज वेरी मच मैसी। कि जो वाइट टाइल्स थी, शायद वाइट टाइल्स की वजह से कुछ ऐसा था। अंदर की तरफ को जाकर देखते हैं कि कुछ सीन किस तरह के हैं। अच्छा जी, ये है जी दाता दरबार। सो आप देख सकते हैं ये इस तरह का इसका नज़ारा है और वो सामने तक हमने जाना है। यहाँ से आगे की तरफ को चल के तो टर्न होंगे और काफ़ी दूर है। इसकी तरफ जाते हुए यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग जो मेल सेक्शन है वहाँ से इस तरफ फीमेल्स के साथ आराम से बात कर सकते हैं नेट के थ्रू। अच्छा जी, और ये स्टेयर्स हैं कुछ और हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। और यहाँ जाते हुए हमें बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उन्होंने बहुत रोका कि जी आप कुछ हमें राज़ो न्याज करके जाएं, कुछ नजराने दे के जाएँ। तो हमने कहा कि अच्छा जी हम अभी आपको नजराने वगैरह भी देते हैं। ये कुछ फ़ीमेल्स बैठी हुई थी यहाँ की सिक्योरिटी पर्पस के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट ये सिक्योरिटी कम और पैसे ज़्यादा रही थी लोगों से।
यहाँ पर एक पानी का कूलर लगा हुआ था, लेकिन वो इतना साफ़ पानी उसका नहीं था, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा। और ये वाला जो सेक्शन है ये नीचे की तरफ को जा रहा है। यहाँ पर नीचे जो है वो वॉशरूम्स हैं जो कि इंतहाई गंदे और गलीज़ हुए हुए थे। मुझे नहीं समझ आती कि इतनी सारी ख़वातीन वहाँ पर सफाई सुथराई के लिए फिर रही हैं, तो उसके बावजूद इतना जो गंद है और इतनी नापाकी क्यों है यहाँ पर कि आप शूज़ उतार के तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर की सफाई को मद्देनज़र नहीं रख रहे, अंदर की पाकीज़गी को आप मद्देनज़र नहीं रख रहे। तो फिर इस सफाई सुथराई का या पाँव से जूते उतार के जाने का और इस इज़्ज़त का क्या फ़ायदा है? मेरे ख़्याल से तो आप इज़्ज़त कंसीडर ही नहीं कर रहे, इस जगह की इज़्ज़त दे ही नहीं रहे। फिर आप हर जगह पर ख़वातीन जो यहाँ पर थीं वो पकड़ पकड़ के कह रही थीं कि जी हमें नजराने दें, हमें नजराने दें। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि जिसने देने होंगे वो आपको खुद ही देगा। आप क्यों हाथ फैला फैला के नजराने मांग रहे हैं स्पेशली? तो यार ये तो बहुत अजीब हरकत है ना कि आप इस तरह से करें। और फिर गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं ये, तो उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुछ मिल रहा होगा। अल्लाह आपको मज़ीद वक्त लगाए। और जो लोग आपको न्याज़ वगैरह और जो सारा कुछ देकर जाते हैं पैसे शैसे, तो आपको उन पे कनात करनी चाहिए ना। तो जी हम लाइन में लग चुके थे और दाता साहब के दरबार के बाहर ये बहुत खूबसूरत सा शेर मुझे नज़र आया और इसको देख के मैं एक दफ़ा देखती रह गई कि कितना खूबसूरत शेर लिखा हुआ है। और वन बाय वन सबको बुलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आके आप दुआ मांग लें और अपने हाथ से जो भी नजराना है वो यहाँ पर डाल दें। तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अजीब है कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई सफाई सुथराई नहीं है, कोई क्लीनलीनेस नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन नजराने के लिए सब लोग इतने आगे आगे और पेश पेश हैं कि आप मांग मांग के भी कह रहे हो कि नजराना डालो। अच्छा जी, फातिहा ख़्वानी हम कर चुके हैं और जा रहे हैं बाहर की तरफ। हमें मैक्सिमम भी यहाँ पर 10 मिनट लगे। बस यहाँ पर आके आप लोग फातिहा ख़्वानी करें और बस इससे ज़्यादा आप शिर्क की तरफ को मत जाएं। यहाँ पर कुछ धागे बांधना और कॉइन वगैरह वाली जो यहाँ पर एक रिवायत चली हुई थी, एक खातून मुझे मिली और वो मुझे कह रही हूँ कि आप जी कॉइन ले लें तो आपकी सारी मुरादें यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ की कुल्फ़ी बहुत फेमस है, हमने सोचा कि उसको भी ट्राई करते हैं। और बाहर जब हम निकले तो ये आपको मेरी गोद में कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं जी कि ये एक हार है फ्लावर्स का। तो जी एक खातून ने मेरे गले में ये हार डाल दिया और ऐसे बिहेव कर रही थी कि भाई अगर आपने इसको उतारा तो आपकी मुरादें पूरी नहीं होंगी। और जानबूझ के लोग इस तरह के ड्रामास करते हैं ताकि हम इनको पैसे दें, तो अवॉइड किया करें इन सारी हरकतों से और इन सारी चीज़ों से। आपने पैसे वैसे ही लेने हैं तो आप वैसे ही ले लें, लेकिन ये सब मत करें। अच्छा जी, हम यहाँ से निकल चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा जितनी मैं एक्साइटेड होकर दाता दरबार देखने के लिए आई थी, क्योंकि बेसिकली मैं ऑलरेडी ननकाना साहब वाले गुरुद्वारे भी देख चुकी हूँ। वहाँ इतनी सफाई होती है कि वहाँ मिट्टी नज़र नहीं आती और इतना साफ़ सुथरा उन्होंने रखा हुआ था कि बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ा। और मैं वही सोच लेकर यहाँ आई थी कि दाता दरबार क्योंकि हमारे दरबार हैं तो हमारे वली औलियाओं के दरबार हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी सी जगह होगी। नो डाउट जगह बहुत प्यारी थी, लेकिन हमने ही उसको साफ़ नहीं रखा हुआ था। अफ़सोस होता है ये सब देख के कि हम अपनी ही जगहों को साफ़ सुथरा नहीं रखते, जबकि जो गैर मुस्लिम हैं या जो दूसरे मसलक के लोग हैं वो अपनी मुक़द्दस जगहों को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, इनफैक्ट अपने हेरिटेज की बहुत हिफाजत करते हैं। और हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी हेरिटेज को ख़राब करने में लगे हुए हैं। कोई भी अगर हमारे हेरिटेज को देखने आए तो वो क्या सोचेगा कि ये किस किस्म के लोग हैं। हमारे ही दीन के अंदर सफाई की सबसे ज़्यादा बात की जाती है और हम ही उस चीज़ को अच्छी तरह से निभा नहीं सकते। आप सब लोग भी मेरे साथ ये तहिया करें आज कि हम लोग अपने हेरिटेज को साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। किसी किस्म का कोई कचरा नहीं डालेंगे, अपना तो बेस्ट देंगे। इसी एम के साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और हमारे साथ साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।